अब धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि पूरी दुनिया के अंदर हिंदुओं को पहले तो जान से मारा जाता है, उनके खिलाफ पूरा स्पॉन्सर्ड नरसंहार किया जाता है, और जब उस सच्चाई को बताने के लिए कोई आता है ना, तो उसकी भी वर्चुअल किलिंग कर दी जाती है, उसकी लिंचिंग कर दी जाती है। जो ये तो कहते हैं कि अरे हमारा समाज जागरूक नहीं हो रहा, लेकिन वो जागरूक हो कैसे जब जागरूक करने वाले लोगों का ही कोई साथ नहीं देगा। ये फिल्म अभी तक की आई हुई जितनी भी फिल्में हैं उनमें सबसे उम्दा, सबसे बेहतरीन है। लेकिन कारण क्या है कि इस फिल्म की पहले दिन की इनकम को दिखा करके बड़े से बड़े सेक्युलर सूरमा भी इसका मजाक बना रहे हैं। लेकिन इन सब की बात मैं करूं उससे पहले वीडियो के बीच में आप लोगों के दिलों को बेहद ठंडक देने वाली बात कह देना चाहता हूं। जो मेरी पुस्तक है ना, मैन लाइव्स मैटर, इसको हमारे एक भाई ने स्पॉन्सर किया है और उन्होंने कहा है कि आप कुछ प्रतियां जो हैं वो मेरी तरफ से, उनका एक हिस्सा मैं पे करूंगा, कुछ हिस्सा हमारे भाई लोग पे करेंगे। 199 की कुछ घंटों के लिए पुस्तक कर दी गई है। 80 रुपये शिपिंग चार्ज है, वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो पुस्तक 550 की थी वो अब आपको मात्र 199 की मिल रही है। फटाफट जाइए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है, स्क्रीन पर भी प्रोडक्ट में ये चीज मिल जाएगी। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट पर आ चुके हैं। आप डायरेक्ट तो हमें कोई सपोर्ट करें अथवा ना करें, लेकिन इनके माध्यम से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि ये दुनिया भर का सच और ये मेरी 7-8 वर्षों की जो लड़ाई है उसका परिणाम मैं इसी प्रकार से सत्य सनातन के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। दोस्तों, तो बंगाल फाइल्स रिलीज क्या हुई, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी हो चुका है। आप ऐसे बहुत सारे ट्वीट्स देख सकते हैं जिनमें एक ही तरह का विवेक अग्निहोत्री का फोटो लगा हुआ है और उसके ऊपर सेम जैसा ही कुछ मैसेज है कि ये फिल्म लगातार फ्लॉप होती जा रही है। लेकिन कारण क्या है कि सिर्फ एक दिन की इनकम को दिखाकर ही इस फिल्म को लोग फ्लॉप बोल रहे हैं। कारण है उनका खुद का प्रोपेगेंडा, जो इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। आज तक आपने देखा होगा कि इतिहास के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, और वो भी इतिहास को तोड़ मरोड़ करके। जैसे कि आपने अकबर, शाहजहां और जहांगीर के ऊपर बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, जिसमें उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं दिखाया किस प्रकार से अकबर ने हजारों हिंदुओं की गर्दन कटवाकर एक बड़ी सी मीनार बनवा दी थी, किस प्रकार से अकबर ने गाजी की उपाधि धारण करने के लिए काफिरों का कत्ल करवाया था, किस प्रकार से उसने हिंदुओं को प्रताड़ित किया और किस प्रकार से उसने मीना बाजार लगवाया अपने हरम की हवस को पूरी करने के लिए, जहां पर एक बार किरण कौर ने उसकी छाती पर पैर रखकर कटार निकालकर उसकी गर्दन पर रख दी थी और उसको छठी का दूध याद आ गया था। ये सारी चीजें नहीं दिखाई जाती। अकबर को केवल और केवल एक सेक्युलर राजा की तरह दिखाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से तैमूर लंगड़े के ऊपर आज तक फिल्म नहीं बनी। कारण ये था कि उसकी खुद की लिखी हुई किताब तुजुक ए तैमूरी की स्टार्टिंग ही कुरान की आयत के साथ होती है, जिसमें वो काफिरों के कत्ल की शपथ लेता है। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं जिनके चरित्र को या तो तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया और या फिर दिखाया ही नहीं गया। इसी प्रकार से बंगाल के अंदर लिखित इतिहास है। अंबेडकर, एनी बेसेंट, नेहरू से लेकर गांधी या पटेल तक सब लोगों ने बताया कि किस प्रकार से नोआखाली और उससे पहले किस प्रकार से कलकत्ता के अंदर हिंदुओं का नरसंहार हुआ था डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर। वो सारा का सारा लिखित इतिहास इस फिल्म से भी ज्यादा क्रूर है, विभत्स है। उसको यदि आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। मेरी पहली पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह पार्ट 1 में मैंने गांधी की कायरता और गोपाल पाठा की वीरता के ऊपर पूरा एक चैप्टर लिखा था, और वो चैप्टर लिखते समय खुद जिस समय पर मैं इमेजिन कर रहा था मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। इस फिल्म के अंदर 10-12 मिनट का एक सीक्वेंस गोपाल पाठा जी से जुड़ा हुआ भी दिखाया गया है, जबकि गोपाल पाठा जी की आवाज में 1 घंटे से ज्यादा का उनका वॉइस नोट है, यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप देख भी सकते हैं। वहां पर आपको पता लगेगा कि कितनी निरसंसता के साथ में हिंदू बहन बेटियों के साथ में दुराचरण हुआ था। उसका तो एक सीक्वेंस भी इस फिल्म के अंदर नहीं दिखाया गया। लेकिन कारण क्या है कि इस फिल्म की पहले दिन की इनकम को दिखा करके बड़े से बड़े सेक्युलर सूरमा भी इसका मजाक बना रहे हैं। अभिषेक बनर्जी देशद्रोही का नाम तो आपने सुना ही होगा। जाहिर सी बात है कि जाहिल पश्चिम बंगाल से ही होगा। पश्चिम बंगाल में तब से लेकर आज तक हिंदुओं का कितना नरसंहार हुआ है इस व्यक्ति को भी पता है, लेकिन मुसलमानों की जकात फाउंडेशन से मिलने वाली रकम आपसे क्या ना करवा दे, ये व्यक्ति तक भी इसका मजाक बना रहा है।
कारण यह है कि इन लोगों के पास पैसा हो गया, ये कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके हैं, और अगर नहीं भी पहुंचे होंगे तो ममता बनर्जी जैसे लोगों का वरदहस्त इन लोगों के सिर के ऊपर है। लेकिन उन लोगों का क्या जो आए साल मारे जाते हैं? उन लोगों का क्या जिन्होंने अवैध घुसपैठियों के कारण से अपने घर, अपनी जमीन, अपनी बहन बेटियां खोई हैं, जिनकी जर जोरू और जमीन लूट ली गई है? इन्हीं सब का खुलासा इस फिल्म के अंदर हो रहा है। इन्हीं सब से पर्दा उठाने का कार्य इस फिल्म के अंदर हो रहा है। इसी कारण से पूरा का पूरा इस्लामिक और सेकुलर जमात भड़का हुआ है। वही सेकुलर जमात जो अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर अशोक स्तंभ के निशान को तोड़े जाने पर चुप रहा है। वही सेकुलर और इस्लामिक जमात जो अमर जवान ज्योति के तोड़े जाने पर चुप थी। वही सेकुलर जमात जो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के चल रहे विरोध पर चुप है। वही सेकुलर जमात जो हिंदुस्तान में लगातार हिंदू बहन बेटियों के उठाए जाने, उनके साथ दुष्कर्म और लव जिहाद में मारे जाने पर चुप है। लेकिन मित्रों, एक बात को याद रखना तुम भी, कि आज भले ही मेरे घर में आग लगी हुई है, लेकिन एक दिन ये आग तुम तक भी पहुंचेगी। और आज ये आवाज उठाने वाला एक व्यक्ति जिंदा है। कल अगर ये सब आवाज उठाने वाले तुम्हारे इसी चुप्पी के कारण से मौत के घाट उतार दिए भी गए, तो कल तुम्हारे लिए आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। क्योंकि जब कल तुम अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में बोलोगे तो उस समय पर कोई तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा, क्योंकि लोग जानते हैं कि आज तुम उसी सेक्युलर इस्लामिक जमात, आज तुम उसी ममता बनर्जी और उसके गुंडों की तशरीफ चाट रहे हो। भविष्य में जब तुम उनके खिलाफ बोलने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले वाजिबुल बताते हुए तुम्हारा ही ST SJ होगा। अब मैं इस फिल्म की बात करता हूं, इसकी कंपैरिजन कर लेता हूं थोड़ी सी। पहली बात, ये कोई बहुत बड़े बैनर की फिल्म नहीं है। अगर आप बॉलीवुड के ऊपर इस समय पर देख रहे होंगे तो या तो यशराज या तो फिर कुछ एक अन्य प्रोड्यूसर्स या फिर मैडॉक या RSVP, इन्हीं सब का अधिकार है जितनी भी फिल्में आती हैं। और इससे भी बड़ी बात कि आज के तारीख में जितने भी सिनेमा हॉल्स हैं उनमें आइनॉक्स, PVR और मिराज या फिर एक दो छिटके पुटके कुछ और होंगे। इनके अलावा जो पहले स्वतंत्र सिनेमा हुआ करते थे ये सब भी समाप्त हो चुके हैं। यशराज, मैडॉक या RSVP ये सब के सब अपनी सिनेमा चेन्स के साथ में पहले ही करार कर चुके होते हैं कि हमारी फलानी फिल्म आएगी और ये तुम्हारी सारी स्क्रीन्स पर लगेगी। जिस समय पर कोई अभिषेक अग्रवाल या विवेक अग्निहोत्री फिल्म बनाता है ना, तो उनको या तो छोटी मोटी स्क्रीन लेती हैं या फिर जो बड़ी सिनेमा चेन्स होती हैं उनमें भी कुछ एक स्क्रीन दी जाती हैं। यही हाल कश्मीर फाइल के साथ हुआ था। कश्मीर फाइल को स्टार्टिंग में कोई 400-500 स्क्रीन मिली थी, लेकिन जब लोगों ने अबाध रूप से इसकी डिमांड उठाई थी, ये 4000 स्क्रीन तक पहुंची थी। पहले दिन की इनकम देख करके कश्मीर फाइल को भी लोगों ने फ्लॉप ही बताया था, लेकिन कंटेंट उसमें बहुत जबरदस्त था। फिल्म मेकिंग उस फिल्म की भले ही अच्छी ना रही हो, लेकिन कंटेंट जबरदस्त था। लोगों ने उसको 400 करोड़ तक पहुंचा दिया था। इन लोगों को मजबूर कर दिया था 4000 स्क्रीन देने के लिए। इस बार ना केवल कंटेंट, ना केवल फिल्म मेकिंग, सब कुछ बहुत अच्छा है। हिस्ट्री स्वयं चलकर आई है अपने आप को बयान करने के लिए। ऐसी फिल्म विवेक अग्निहोत्री ने बनाई है। पहले दिन में स्क्रीन बहुत कम थी। दूसरी बड़ी बात कि उसके सामने हॉलीवुड से लेकर के बॉलीवुड तक की बड़ी बड़ी फिल्में हैं जिनको हजारों की तादाद में स्क्रीन्स मिली हुई हैं। सभी लोग जानते हैं कि जेन ज़ी के ज़माने में इस तरीके की फिल्में बहुत कम चलने वाली हैं, लेकिन अगर आज रविवार का मैं आंकड़ा आपको बताऊं तो मैंने पहले नोएडा का पूरा रिकॉर्ड देखा। शोज पूरी तरीके से फुल हैं। एक एक करके मैंने एक एक शो को चेक किया, सारे के सारे शो फुल हैं। रात के 10-10, 11-11 बजे तक भी लोग देखने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद मैंने दिल्ली में देखा, दिल्ली के अंदर भी जितने भी आपको शोज मिलेंगे फुल मिलेंगे। कारण क्या है? शुक्रवार और शनिवार को जो फिल्म के सीन्स सोशल मीडिया पर आए हैं, जो माउथ पब्लिसिटी हो रही है, जो लोगों को बता रहे हैं जा जा करके, उससे लोगों को लग रहा है कि वास्तव में फिल्म बनाई है किसी ने, जिसको बनाने में वास्तव में जिगरा चाहिए। तुम बागी 4 में जो ये खून खराबा हो रहा है उससे क्या प्राप्त करोगे? मुझे 1 सेकंड को रोक करके वीडियो बताओ, उससे तुम्हें क्या प्राप्त होगा? इस खून खराबे को देख करके तुम्हें कुछ ज्ञान होने वाला नहीं है। इतिहास को पढ़ो, इनसे ज्यादा खून खराबा हम लोगों के साथ में हो चुका है। उस सच्चे इतिहास को भुलाने के लिए तुम्हारे सामने ये कराची वुड इस प्रकार की फिल्में लाता है। इसके बाद मैंने फरीदाबाद में देखा। फरीदाबाद में देखने के बाद मैंने मुंबई में देखा। ये वही मुंबई है जहां पर पहले कश्मीर फाइल भी लगाने को लोग तैयार नहीं थे, केरला स्टोरी भी लगाने को लोग तैयार नहीं थे। केरला स्टोरी को भी स्टार्टिंग में ये बोल दिया गया था कि तो फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन बाद में लोगों ने डिमांड की थी। मुंबई के सारे सिनेमा हॉल भरे पड़े हैं और इस बात की आप गारंटी लीजिए, अगला हफ्ता आते आते
इस फिल्म की स्क्रीन बढ़ने वाली है, इस फिल्म को देखने वाले लोगों की संख्या बढ़ने वाली है। ये पूरी तरीके से एक आंदोलन बनने वाला है। लोग इस फिल्म को देखने के लिए जाएंगे, सोशल मीडिया पर इसके कट्स डालेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे। यही नहीं, जिनके गोपाल पाठाजी या फिर बंगाल की इस पूरे के पूरे नरसंहार से भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वो लोग तो टिकट स्पॉन्सर करके भी लोगों को दिखा रहे हैं। अब धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि पूरी दुनिया के अंदर हिंदुओं को पहले तो जान से मारा जाता है, उनके खिलाफ पूरा स्पॉन्सर्ड नरसंहार किया जाता है, और जब उस सच्चाई को बताने के लिए कोई आता है ना, तो उसकी भी वर्चुअल किलिंग कर दी जाती है, उसकी लिंचिंग कर दी जाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से ही उनको नीचा दिखाने का भी प्रयास किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं 100 करोड़ हिंदुओं से, जो ये तो कहते हैं कि अरे हमारा समाज जागरूक नहीं हो रहा, लेकिन वो जागरूक हो कैसे जब जागरूक करने वाले लोगों का ही कोई साथ नहीं देगा। ये फिल्म अभी तक की आई हुई जितनी भी फिल्में हैं उनमें सबसे उम्दा, सबसे बेहतरीन है। मैं चाहूंगा कि इस फिल्म को आप लोग अवश्य ही देखें। अगर आप घर में 15 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो किसी एक को भेज दीजिए, वो घर में आकर के रिव्यू देगा, उसके बाद में बाकी लोग देखेगा, और दूसरों को भी प्रेरित अवश्य ही कीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सनातन के ऊपर हुए इतने सारे कुठाराघातों में एक सच्चाई दिखाने का प्रयास किसी ने किया है, इसको स्वयं भी देखिए और अपने मित्रों को भी अवश्य दिखाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।